नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ये तो होना ही था। आम आदमी पार्टी कब तक एकजुट होकर रह पाती, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच। भ्रष्टाचार का एक घोटाला नहीं है अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ, एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला सामने आ गया है। शिक्षा नीति जिस पर अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते थे, उसमें घोटाला सामने आ गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला। तो घोटालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है और धीरे धीरे करके ये सारे मामले खुल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता जो अभी भी अरविंद केजरीवाल के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं, आखिर वो कब तक चलेंगे? कभी ना कभी तो उनका भरोसा डगमगाएगा, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के पीछे इसलिए चल रहे थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2011 में अन्ना का आंदोलन, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे। उन सबको ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल सच में राजनीति में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव करने के इरादे से आए हैं। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल भी दूसरे नेताओं जैसे ही निकले, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह का फैसला एक दिन पहले सुनाया गया है, उस फैसले में यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी उस घोटाले में शामिल थे। अरविंद केजरीवाल ये सवाल पूछा करते थे कि किस हैसियत से उन्हें ईडी सम्मन भेज रही है, गवाह के तौर पर, संयोजक के तौर पर, सीएम के तौर पर या आरोपी के तौर पर। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जो फैसला सुनाया, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर इस घोटाले में शामिल रहे हैं। तो अब तो संकट उनकी पार्टी पर आ गया है, अरविंद केजरीवाल की। अब तो सवाल यह है कि अगर ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी को पार्टी बना लिया है इस मामले में, तो फिर तो आम आदमी पार्टी की जो मान्यता है उसे चुनाव आयोग रद्द कर सकता है। जब बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है कि 100 करोड़ जो मिले थे साउथ लॉबी से, वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव हुए गोवा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल में, वहां पर उस पैसे को खर्च किया। तो ये जो मनी ट्रेल धीरे धीरे करके ईडी एस्टैब्लिश कर रही है, ईडी के पास 338 करोड़ के मनी ट्रेल के सारे दस्तावेज हैं। ये बात ईडी ने हवा हवाई में नहीं कही थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कही थी, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने कही थी, जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। तो जब 338 करोड़ का मनी ट्रेल ईडी को पता है, 100 करोड़ जो के कविता ने कहा था कि उन्होंने सिसोदिया और केजरीवाल को दिए जब नई आबकारी पॉलिसी को लेकर साजिश रची गई, तो उस 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किए। और वो पैसा वहां पर हवाला के अलग अलग चैनल से पहुंचाया गया। हवाला ऑपरेटर्स के बयान ईडी के पास है। आपको याद होगा पिछले साल नवंबर महीने में ईडी ने आंध्र प्रदेश में कई हवाला ऑपरेटर्स से बातचीत की थी, उनके बयान रिकॉर्ड किए थे। करीब करीब 22 ऐसे लोग थे जिनसे पूछताछ की गई थी। उन सभी लोगों ने यह बताया था कि अलग अलग चैनल से इन सब राज्यों में जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बताए गए थे, वहां पर पैसा पहुंचाया गया। 45 करोड़ रुपए गोवा में पहुंचाए गए। इन लोगों ने यहां तक जानकारी दी थी ईडी को कि चार्टर्ड विमान से भी पैसा दिल्ली पहुंचाया गया है। और सबसे बड़ा सबूत तो आम आदमी पार्टी के गोवा के वो उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े हुए थे। जब कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की तरफ से खड़ा होता है, तो पार्टी उसे पैसा देती है चुनाव लड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार साफ कह रहे हैं कि उन्हें कैश में पैसा दिया गया। तो जो पैसा कैश में दिया गया, उसका सोर्स क्या था? यही तो ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है, क्योंकि जब सोर्स का खुलासा होगा तब पता चलेगा कि वो पैसा कहां से आया। अगर वो पैसा आम आदमी पार्टी के फंड से खर्च किया गया है, तो उसका कहीं ना कहीं लेखा जोखा होगा। और अगर ये पैसा फंड से निकलता तो जाहिर सी बात है, ये चेक के जरिए दिया जाता या ट्रांजैक्शन जो है बिल्कुल फेयर होता, बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
कैश में ये पैसा दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसका सोर्स क्या है, वो पैसा आया कहां से। ये सारा जो ट्रेल है इसे ईडी ने खंगाल लिया है और हवाला ऑपरेटर्स की मदद से आम आदमी पार्टी के गोवा में जो उम्मीदवार हैं उनकी मदद से इस मामले को खंगाला जा चुका है। सबूत ईडी के पास है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं, इसीलिए आंच आम आदमी पार्टी पर आ रही है। चिंता की बात आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त यह है कि वो अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगे, क्योंकि जब 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी तो उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना ने ही कहा था कि अगर ये पैसा जो है किसी व्यक्ति के खाते में नहीं मिला, सिसोदिया के पास नहीं मिला, उनके परिवार के लोगों के पास नहीं मिला और बाकी आरोपियों के पास से नहीं मिला, तो ये पैसा गया कहां। तब ईडी ने कहा था कि ये पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पैसा चुनाव में खर्च कर लिया गया है। तब जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था इसका मतलब यह है कि जो पैसा आया था इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी आम आदमी पार्टी है। पैसा आम आदमी पार्टी ने खर्च किया चुनाव में, तो इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ इस घोटाले का। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को वो लोग पार्टी क्यों नहीं बना रहे हैं ईडी और सीबीआई। इसके बाद ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि अब वो आम आदमी पार्टी को इस मामले में पार्टी बनाने जा रहे हैं। और फिर जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने, दिल्ली हाईकोर्ट की जज ने, जब ये साफ कर दिया अपने फैसले में कि संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में शामिल रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि पैसा जो आया था उसे आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया है, किसी एक व्यक्ति ने इस्तेमाल नहीं किया है। और अरविंद केजरीवाल चूंकि वो पार्टी के संयोजक है, दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम है, अभी भी सीएम की कुर्सी से चिपके हुए हैं। और ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि के कविता उनका नाम ले रही हैं, ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के साथ उनकी डील हुई थी और इस डील के बारे में समीर महेंद्र ने भी ईडी को बताया था। इस डील के बारे में राघव मगुंटा भी बता चुके हैं, शरद रेड्डी भी बता चुके हैं जो सरकारी गवाह बन गए हैं ईडी के लिए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने आप को अब और बचा ही नहीं सकते, उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि सीधे सीधे ईडी ये कह रही है कि नई आबकारी पॉलिसी उनके दिमाग की उपज है, उनका ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने ही सिसोदिया के जरिए इस पूरी नई आबकारी पॉलिसी को इस तरह से बनवाया ताकि साउथ लॉबी को फायदा हो और साउथ लॉबी से जितना भी पैसा आएगा बदलाव की एवज में वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के खजाने में गया। और आम आदमी पार्टी ने बहुत ही शातिर तरीके से, या यूं कहा जाए कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही शातिर तरीके से वो पैसा पार्टी के खजाने में नहीं लिया, पार्टी के फंड में नहीं लिया, बल्कि जहां से वो पैसा आ रहा था उनसे कहा कि वो हवाला ऑपरेटर्स के जरिए उन जगह पर इस पैसे को पहुंचा दें जहां पर उन्हें इस पैसे को इस्तेमाल करना है। तो 45 करोड़ इसी तरीके से गोवा में पहुंचाया गया। और गोवा में तो बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर्स हैं जिन्होंने उस दौरान आम आदमी पार्टी के लिए काम किया था, उन सबको भी भुगतान कैश में ही किया गया है। यही बात अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गई है क्योंकि पैसा आया तो कहां से आया, सोर्स ही तो बताना है अरविंद केजरीवाल को। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, संयोजक अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी भी फंस गई है। आम आदमी पार्टी मुख्य लाभार्थी है इस पूरे घोटाले की। तो अब तलवार इस बात की लटक रही है आम आदमी पार्टी पर कि उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। ईडी तो पहले ही तैयारी करके बैठी है कि वो आम आदमी पार्टी के बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है उनको जब्त करने वाली है, जिसमें हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर हो, आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राज्यों में अगर कोई जमीनें खरीदी हो, बैंक बैलेंस हो, ये सब कुछ जब्त होगा। तो ईडी अगर आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी जब्त करने जा रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी पर खतरा मंडरा रहा है। किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त करने की बात नहीं हो रही है। आपको याद होगा इससे पहले मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी को ईडी जब्त कर चुकी है और भी कई लोग हैं शराब घोटाले में जिनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया था। लेकिन यहां पर ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह नहीं कहा कि हमें फलां आरोपी की प्रॉपर्टी को जब्त करना है। ईडी ने यह कहा है कि वो आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी को जब्त करने वाले हैं
उन्होंने प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल से संयोजक के तौर पर जब ईडी ने पूछताछ की है और दस्तावेज दिखाए हैं कि ये प्रॉपर्टी आपने आम आदमी पार्टी के नाम पर फलानी जगह पर बनाई, तो क्या ये प्रॉपर्टी आपकी है? अगर आपकी है तो पैसे का भुगतान कैसे किया गया, ये बताइए। और अरविंद केजरीवाल इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए होंगे, इसीलिए ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की कई प्रॉपर्टीज को जब्त करने वाले हैं, कुर्क करने वाले हैं। और ये पहला स्टेप है आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बढ़ने की दिशा में। अगर आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि गाज आम आदमी पार्टी पर भी गिरने वाली है। तब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल इस वक्त ऐसी मुश्किल में फंसे हुए हैं कि वो खुद को बचाएं, सिसोदिया को बचाएं, सत्येंद्र जैन को बचाएं, विजय नायर को बचाएं, अपनी पार्टी को बचाएं या अपनी कुर्सी को बचाएं। वो तो इतने सारे खुलासे के बाद भी अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको सीएम की कुर्सी से इस कदर प्यार है कि वो अभी भी दिल्ली के सीएम बने रहना चाहते हैं। और आपको याद होगा जब पहला सम्मन उनको मिला था अक्टूबर में, 30 अक्टूबर को, उसके बाद से आतिशी सिंह ने लगातार ये राग अलापा था कि उन्होंने विधायकों की बैठक ली है, पार्षदों की बैठक ली है, सबने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया है और सब ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। अगर उन्हें ईडी गिरफ्तार करती है तब भी वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और कोई भी विधायक और पार्षद अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया था। तो उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने आतिशी सिंह के साथ मिलकर पार्षदों और विधायकों को समझा बुझा लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वो सपना जो था, जो आतिशी सिंह देख रही थी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो तिहाड़ से सरकार चलाएंगे, वो सपना पूरा तो हो गया। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए, लेकिन सरकार वहां से नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने जो राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी कि हफ्ते में 5 बार उन्हें उनके वकील से मिलने की परमिशन दी जाए, उस याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईडी ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तिहाड़ जेल का अपना एक मैनुअल है, वहां के अपने नियम कायदे हैं। तिहाड़ जेल में अगर अरविंद केजरीवाल बंद हैं तो वो सीएम के तौर पर बंद नहीं है, एक कैदी के तौर पर बंद है। और कैदी के लिए क्या नियम कायदे हैं तिहाड़ जेल के, उनको अरविंद केजरीवाल को फॉलो करना होगा। अरविंद केजरीवाल वहां पर जाकर अपने सीएम होने की धौंस नहीं दिखा सकते, उनके लिए अलग से नियम कायदे नहीं बनेंगे। ऐसे में उन्हें हफ्ते में 2 बार उनके वकीलों से मिलने की परमिशन पहले से मिली हुई है, उन्हें ऐसे ही मुलाकात करनी होगी अपने वकीलों की के साथ। वो 5 बार अपने वकीलों से हफ्ते में मिलने की ख्वाहिश नहीं रख सकते, क्योंकि कोशिश अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं कि जब जब वो अपने वकीलों से मिलेंगे, इस दौरान वो उन्हें कोई ऐसा नोट भी दे सकते हैं जिसके जरिए वो दिल्ली में सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल पता नहीं किस तरह की जिद पकड़े बैठे हैं। ठीक है, वो जो 45 करोड़ का शीश महल है उसको वो नहीं छोड़ना चाहते। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनके पास शीश महल रहे, क्योंकि बड़े जतन के साथ कोविड काल में उन्होंने बनाया था। अगर सीएम की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी तो हफ्ते के अंदर उन्हें वो सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा और 8-8 लाख के पर्दे, 10 करोड़ का स्विमिंग पूल, 10 करोड़ के वो जो वियतनामी टाइल्स वहां लगाए गए हैं, मॉड्यूलर किचन, टॉयलेट सीट 5-5, 6-6 लाख की, लाखों का फर्नीचर, इतना ऐशो आराम अरविंद केजरीवाल क्यों छोड़ना चाहेंगे? वही तो कहा करते थे कि कोई चपड़ासी की नौकरी नहीं छोड़ता है, और उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी। ये बात हो रही है 2013-14 की, लेकिन अब तो 2024 है। पिछले 8-9 साल में अरविंद केजरीवाल को भी चस्का लग गया है सीएम की कुर्सी पर बैठने का, तो कैसे वो सीएम की कुर्सी छोड़ दे? और सीएम की कुर्सी तो छोड़ भी देते, लेकिन लफड़ा तो 45 करोड़ के शीश महल का है। पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाए, लेकिन एक और शिगुफा छोड़ा संजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे तो पार्टी में फूट पड़ जाएगी, पार्टी टूट जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संजय सिंह ये चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बने रहते हैं तो ठीक है,
लेकिन अगर कहीं सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बैठाने के बारे में अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं या उनसे जुड़े हुए विधायक इस कवायद में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले संजय सिंह की पार्टी को तोड़ेंगे। ये बात संजय सिंह साफ कर चुके हैं। और आप ये भी देखिए कि जब से संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, किस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी को अपने हाथों में लिया हुआ है। आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज जो पहले हर दूसरे दिन या यूं कहा जाए हर दूसरे घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आजकल उनकी बोलती बंद है। वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर नहीं आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई कर रहा है तो संजय सिंह कर रहा है। सुनीता केजरीवाल ने शीश महल में आज पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। कहा जा रहा है बड़े सारे वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे, संजय सिंह भी वहां पर थे, भगवंत मान भी पहुंचे हुए थे। उस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। आप सोचिए, सुनीता केजरीवाल की अगुवाई में यह बैठक हो रही है। किस हैसियत से वो ये बैठक बुला रही थी, पार्टी में वो कौन से पद पर है। तो इससे अंदाजा लगता है कि सुनीता केजरीवाल को पार्टी के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश हो रही है। और उसके बाद ही संजय सिंह ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो पार्टी टूट जाएगी। लेकिन पार्टी तो टूटनी शुरू हो गई है। राजकुमार आनंद जो SC/ST मिनिस्टर हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी, जो समाज कल्याण विभाग भी संभाल रहे थे, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया है। और इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि वो अरविंद केजरीवाल जो 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस आंदोलन में ये कहते थे कि वो राजनीति को बदल देंगे, आज वो खुद बदल गए हैं, दूसरे राजनेताओं जैसे हो गए हैं। उनका कहना है कि पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई है। अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के मुद्दों में फंसे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनका नाम भी ऐसे भ्रष्ट नेताओं के साथ जुड़े, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और मंत्री का पद भी छोड़ दिया। उनका यह भी आरोप था कि आम आदमी पार्टी में दलितों के बारे में कोई भी पॉजिटिवली नहीं सोचता है, उनको हमेशा हाशिए पर रखा जाता है। वो तो अंबेडकर के नियमों पर चलने वाले हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते कि अब वो आम आदमी पार्टी के साथ रहें। लेकिन इसके साथ ही संजय सिंह ने यह भी ऐलान कर दिया कि देखिए, बीजेपी ने उनके एक बड़े नेता को अपनी तरफ खींच लिया है। हालांकि राजकुमार आनंद ने कहा कि वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, वो बिजनेसमैन है, राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस मुहिम में जुड़े थे और अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबियों में थे और उन्हें अरविंद केजरीवाल पर भरोसा था कि वो राजनीति से भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, लेकिन अब जब वो खुद राजनीति में आने के बाद भ्रष्टाचार में फंस गए तो उनका राजनीति से मोह भंग हो गया है। इसलिए वो राजनीति से इस वक्त तौबा कर रहे हैं और किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे को संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह से भुना रहे हैं कि देखिए, आतिशी सिंह ने तो पहले ही कहा था, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, बीजेपी उनके विधायकों को 25-25 करोड़ देकर खरीद रही है। जब ये आरोप लगाए गए थे उस वक्त किसी ने भी इन आरोपों को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन देखिए अब वही हो रहा है। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले इन्हीं राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे। हालांकि वो जो मामला था वो उनके कारोबार से जुड़ा हुआ था, उसका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। और उसके बाद राजकुमार आनंद ने कहा था कि ईडी ने उनके यहां जो छापे मारे थे तो उनके रिकॉर्ड बिल्कुल सही थे, इसलिए उन पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन संजय सिंह ये कह रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, इसलिए राजकुमार आनंद ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आनंद जो है, राजकुमार आनंद, अगर वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इससे पहले तो आतिशी सिंह से लेकर सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये सब के सब शराब घोटाले का ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ रहे थे। लेकिन अब पहली बार आम आदमी पार्टी के अंदर से कोई बड़ा नेता निकला है जिसने अपनी पार्टी के नेताओं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप मढ़े हैं।
ये कहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। तो अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कैसे अपना बचाव करेगी? भले ही वो राजकुमार आनंद पर यह आरोप लगा दें कि बीजेपी ने उन्हें तोड़ लिया है, ईडी ने उन्हें डराया धमकाया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये तमाम बातें कही जाएंगी, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि चुपचाप आम आदमी पार्टी छोड़ने की बजाय राजकुमार आनंद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर ही भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए हैं। और वो राजकुमार आनंद जो अरविंद केजरीवाल को 2011 से जानते हैं। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब वो किस मुंह से अपना बचाव करेंगे? उनके एक पुराने करीबी ने ही पार्टी से किनारा कर लिया उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए। किस किस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बाकी नेता अपना बचाव करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार तक ये मामला लिस्ट होगा, तब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। और इस बीच सीबीआई अरविंद केजरीवाल का रिमांड लेने की कोशिश कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट कभी भी जा सकती है सीबीआई। और ऐसे में वो जो त्रिमूर्ति है, सिसोदिया, के कविता और अरविंद केजरीवाल, यही बड़ी मछलियां हैं इस शराब घोटाले की। ये अब बचकर बाहर नहीं निकल पाएंगी। छोटी छोटी मछलियों में संजय सिंह भी आते हैं, इसीलिए संजय सिंह को जमानत मिल गई और छोटी मछलियों को भी जमानत मिल सकती है, लेकिन इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकती। इसलिए अरविंद केजरीवाल और ज्यादा डर गए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि राजकुमार आनंद के जाने के बाद आम आदमी पार्टी और किस तरह का फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, और साथ ही साथ क्या सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी की तैयारी हो रही है, या फिर ये माना जाए कि संजय सिंह अलग से कोई खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।